आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांश और आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। बात करेंगे भारत में आए नए मेहमान की, यानी कि एयर इंडिया वन की। भारत यूं तो अब तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त उड़ान का फर्राटा भरने की ओर उड़ रहा है, लेकिन अब भारत के इस नीले आसमां को एक नया दोस्त भी मिल गया है। जी हां, दरअसल अपना एयर इंडिया वन उड़ान भरता हुआ दिल्ली की ज़मीन पर कुछ दिन पहले ही उतरा है और अब ये खबर भी इस नए मेहमान के बारे में आपको बहुत कुछ बताने के लिए ही है। तो देखिए, सुनिए और स्वागत कीजिए इस हवाई किले का। भारत के वीवीआईपी बेड़े के लिए एयर इंडिया वन का हो रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। एयर इंडिया वन विमान दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 वीवीआईपी एयर इंडिया वन विमानों में से पहला विमान गुरुवार शाम भारत पहुंचा है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 बोइंग 777-300ER विमान तैयार हैं। भारत को मिलने वाले इन 2 नए विमानों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उड़ान के लिए किया जाएगा, जिसे वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खरीदे गए 2 बोइंग 777-300ER विमान एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस हैं, जो बिना हैक किए मिड एयर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। बता दें कि 2 बोइंग 777-300 एक्सटेंडेड रेंज एयरक्राफ्ट में से पहला उन्नत सुरक्षा प्रणाली के साथ रेट्रोफिटेड है, ताकि आने वाली मिसाइलों और एंटीक्रप्टेड संचार सुविधाओं को जाम और पराजित किया जा सके। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरफोर्स वन की तर्ज पर ये विमान लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटरमेसर, यानी ऐसी तकनीक जिससे इन विमानों पर मिसाइलों से हमला संभव नहीं होगा, इससे लैस है। इन सुरक्षा प्रणालियों में अकेले अमेरिका के साथ शामिल विदेशी सैन्य बिक्री सौदे में 1365 करोड़ की लागत आई है। इसके अलावा इन विमानों में सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट भी होगा। इन विमानों को एयर इंडिया वन या इंडियन एयर फोर्स वन का नाम दिया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इस विमान की खासियत। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। इस वार्निंग सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर दुश्मन के GPS और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, यह मिसाइल रोधी प्रणाली है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम, रडार ट्रैकिंग सिस्टम से खतरा होने पर बादल नुमा चाफ छोड़ जाते हैं, जिससे आगे छिपकर विमान निकाला जाता है। मिरर बॉल सिस्टम, डैनो में लगी यह तकनीक विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, विमान चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम से लैस हैं। इससे रोशनी नुमा फ्लेयर्स मिसाइल को भ्रमित करने के लिए छोड़े जाते हैं। इनका तापमान जेट इंजन के नोजल या एग्जॉस्ट से ज़्यादा 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसमें सबसे आधुनिक और सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। हवा में ईंधन भरने की सुविधा, इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। एक बार ईंधन भरने पर यह विमान लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस विमान को भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे, जबकि एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड द्वारा इस विमान का रखरखाव किया जाएगा। अभी तक भारत के अति विशिष्ट विमानों को उड़ाने की जिम्मेदारी एयर इंडिया के पायलटों के हाथ में है, जिसे नए विमान के आने के बाद बदल दिया जाएगा। यानी कि हवा में उड़ने वाले मेहमान तो हमारे देश में पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस अभेद किले की पहली सवारी कौन करता है। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।